गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सरसाइज 14 फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल सीबीएसई बोर्ड फॉर क्लास 10। क्लियर है? आइए देखिए क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये बोल रहा है एक टावर है जो कि वर्टिकली है ग्राउंड पर और टावर से 20 मीटर की डिस्टेंस पे एंगल ऑफ उसके जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। तो हमें टावर की हाइट पता करनी है। √3 की वैल्यू हमें यूज़ करना है 1.732। क्लियर है? आइए सबसे पहले तो हम इसमें डायग्राम बना के देखेंगे। देखिए क्या है। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो ये मेरा टावर है, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये हमने मान लिया ये 20 मीटर अवे है, ठीक। ये हमने मान लिया स्टूडेंट ये कितना है 20 मीटर अवे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक। देखिए अब क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप। टॉप मेरा ये है और ये इसका ग्राउंड, इसके ग्राउंड पे पोजीशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। देखिए यानी इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एलिवेशन है यानी एंगल है वो कितना है, देखिए ये कितना है 60 डिग्री। कितना है स्टूडेंट? ये मेरा है 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। इसको हम नेमिंग कर देते हैं PQR। टावर है वर्टिकली स्टैंड से स्टूडेंट। तो जब भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो हमें एंगल 90 होगा। तो ये एंगल मेरा 90 हो जाएगा। तो 90 डिग्री में ही हम साइन, कॉस, टैन और जो उसके अदर रेशियोज हैं कॉस, सेक, कोसेक, वो हम सब यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लियर है? अब चलिए आइए देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा इस टाइप से है। अच्छा अब देखिए, तो मुझे ये टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है ना। देखिए तो स्टूडेंट हमें जो रेशियोज हैं वो क्या क्या हम हमारे होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये तीन मेरे स्टार्टिंग के बेसिक रेशियोज हैं। बाकी अदर्स को हम इसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये क्या होता है मेरा कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाता है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखेंगे मेरा परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और बेस क्या है मेरा, ये है। और ये मेरा एक एंगल दिया हुआ है विच इज़ 60 डिग्री। तो ठीक है। तो देखिए हम लोग इसमें स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा, देखिए tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है QR और बेस क्या है PQ। यही दिया हुआ है स्टूडेंट। चलिए एक बार यहाँ पे फिर से देख लें। देखिए क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ये मेरा 60 है तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बेस मेरा क्या है PQ है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, देखिए QR की वैल्यू क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। PQ का वैल्यू क्या है 20 है।
√3 हमें यूज़ करना है 1.732, तो ठीक है ना। तो देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू QR/20। यहाँ से क्या होगा देखिए, QR की वैल्यू क्या हो जाएगा 20/√3, 20/√3, √3 की वैल्यू रख दीजिए, तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 1.732, क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1.732। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, फटाफट हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फटाफट हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4, 2 इंटू 3 करेंगे 6, ठीक है ना, 2 इंटू 7 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 1 3, और ये साथ में एक 0 और है। ठीक, अब देखिए क्या है, डेसिमल 1 2 3 प्लेस, 1 2 3 प्लेस, तो कितना आ गया 34.64 मीटर। ठीक है ना, ये मेरा आंसर आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट, तो मेरी हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 34.64 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट, देखिए बहुत आसान है, सिर्फ 20 का 1.732 में मल्टीप्लाई करना है, 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 6, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2, 1 3, और एक 0 ये यहाँ पे लगा दिया 1 2 3, तो इधर से हम काउंट करेंगे लास्ट से 1 2 3 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 34.64। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। क्लियर है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इजी भी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखिए क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। एक काइट है जो कि 75 मीटर पे फ्लाई कर रही है, यानी एक पतंग है, तो ग्राउंड से यानी ज़मीन से उसकी हाइट कितनी है 75 मीटर से, फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, अटैच टू अ स्ट्रिंग। अब जो इस स्ट्रिंग से वो पतंग उड़ रही है उसका एंगल 60 डिग्री है टू द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल से उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें जो स्ट्रिंग है डोरी की लंबाई पता करनी है। एज्यूमिंग देयर इज़ नो स्लैक, यानी स्ट्रिंग जो है बिल्कुल टाइट है, उसमें कोई भी ढीलापन नहीं है। ठीक है ना, फिर से √3 की वैल्यू क्या लेना है 1.732। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले हम एक फिगर बनाने की कोशिश करेंगे और उस फिगर पे के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, चलिए आइए देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर। चलिए ये हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक, फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। ठीक, तो ये एंगल मेरा क्या है स्टूडेंट 60 डिग्री है। ठीक है ना, ये मेरा हाइट दे रखा है 75 मीटर्स। ठीक, इसका नेमिंग कर देते हैं A, B और ये C। फिर से हम जब रेशियोज का यूज़ करेंगे तो एंगल मेरा क्या होगा 90 होगा, तभी हम साइन कॉस टेन जो भी रेशियोज होगा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, अब क्लियर है स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हमें √3 की वैल्यू फिर से क्या यूज़ करना है 1.732। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है,
फिर से देख लें, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर, ये 75 मीटर है, ठीक है ना, फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ये मेरा एंगल 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, यानी ये लेंथ हमको पता करना है, क्या करना है, ये लेंथ हमें मालूम करना है। चलिए आइए देखिए अब क्या कर सकते हैं। एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक, कोई स्लैक भी नहीं है, ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल चलिए देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, देखिए मुझे ये दिया है, देखिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, हम लोग साइन का रेशियो यूज़ कर सकते हैं, यानी साइन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, BC की वैल्यू क्या है 75, देखिए साइन 60 की वैल्यू मेरी क्या होगी स्टूडेंट, √3/2 रख दीजिए, ठीक, BC क्या है 75, AC हमको, ये मेरा AC जो है यही मेरा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, जो कि AC है, हमें कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स AC इज इक्वल टू 2 इंटू 75, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 75 अपॉन √3, क्लियर है। चलिए देखिए AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 75 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और √3 की वैल्यू क्या लेनी, देखिए 1.732, क्लियर है। डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 30 बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़ा दीजिए 1 2 3, आप डायरेक्टली भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्या हो जाएगा 1 5 1 1 2 3 1 2 3 1732, क्लियर है, ये आ गया है मेरा, क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक। चलिए अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए आप चाहें तो यहाँ पे रफली करके देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक। चलिए देखिए 1 5 0 0 0 और ये 0 1732, ठीक। तो देखिए इसको 8 टाइम्स आप लेके जाएंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 8 2 16, चलिए ठीक, 8 3 24 1 25 2 8 7 56 58 5 8 5 13, ठीक। ठीक, ये आ गया, साथ में ये भी है, ठीक है ना। फिर आप इसको 6 टाइम्स लेके जाएंगे, देखिए 6 2 12 6 3 18 1 19 6 1 42 43 6 1 6 4 10, ठीक। 10 minus 2 is 8, 13 minus 9 is 7, 3 minus 3 is 0, ठीक। उसके बाद आप लेके जाएंगे स्टूडेंट, तो फिर से आप ये लगाएंगे, ठीक है ना, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर आप इसको 6 टाइम्स लेके जाएंगे तो आप देखेंगे
ये आपका इसको आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 6 टाइम्स में आपका कितना आएगा 10392, 10392। 10 - 2 इज़ 8, 7 - 9 इज़ 8, 6 - 3 इज़ 3। तो आप देखेंगे स्टूडेंट 86.6 के अराउंड समथिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? 86.6 के अराउंड समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। एक तो ये है। अच्छा, दूसरा चीज़ स्टूडेंट ये है कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए और इजी वे में हम इसको कैसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे आइए। देखिए ये तो ऐसा है कि इसमें आपको डिवाइड मल्टीप्लाई इस टाइप का प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही है। देखिए आपको क्या दिया हुआ था, ध्यान दीजिएगा। sin 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यही आया था। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक तो मेरे ख्याल से लगता है किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम एग्ज़ाम के पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आइए देखिए। अब यहाँ से हम इसको आगे की तरफ इसको करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो हमने इसको देख लिया है, ठीक। देखिए ये क्या है मेरा, √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन AC, ठीक है ना। इतना दिया हुआ है। अब देखिए मुझे BC की वैल्यू 75 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 75 अपॉन AC। हमें जो कैलकुलेट करना है वो AC, यानी हो जाएगा √3AC इज इक्वल टू 75 × 2। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 75 × 2 अपॉन √3, ठीक। अब देखिए मेरा डिनोमिनेटर में √3 है, आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाएगा। आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड, ठीक। √3 मेरा कैंसिल हो जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा, ये आएगा 150 √3, 3 × √3 करेंगे √9 आ जाएगा, और √9 का आपका 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3। देखिए 3 1 × 3, 3 5 × 15, 0। कितना आ गया स्टूडेंट? 50 √3। क्या आ गया? देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। पिछले वहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो गया था। अब देखिए 50 √3 दिया हुआ है, तो अब आप 50 × √3 है, आप इजीली √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए 1.732, 1.732, ठीक। देखिए 5 2 × 10, 0, कैरी 1 5 3 × 15 1 16, कैरी 1 5 7 × 35, ठीक है ना, और 1 36, 5 1 × 5 1 8, और ये 1 0 यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3, तो कितना आ गया आपका, देखिए 86.6 अप्रॉक्स, ठीक। 86.6 आपका अप्रॉक्स आ गया है। क्लियर है स्टूडेंट? तो आपका कितना आ गया 86.6 मीटर। क्या आ गया है 86.6 मीटर आपका आ चुका है, जो कि हमारा हाइट ऑफ द टावर है। क्या है हाइट ऑफ द टावर हमारा? क्या है 86.6 मीटर। आप चाहें तो इसको रफली मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। लॉन्ग आपका जो मल्टीप्लाई करने का, देखिए 5 2 10 0 15 1 16
35 1 36 5 1 8, ठीक, 8 6 6 0 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। तो ये आपका ये होगा, कितना आ गया। सिमिलरली यही आपका कितना आ गया 86.6 मीटर। तो ये आपका जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 56.6 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका क्या है 56 नहीं, तो आपका हो गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 86.6 मीटर। क्लियर स्टूडेंट। आई थिंक दिस मेथड इज मोर शॉर्ट देन द प्रीवियस वन, ठीक है ना। प्रीवियस मेथड में आपका क्या था, आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, तो वो प्रोसेस काफ़ी थोड़ा सा लेंदी हो गया था, ठीक है ना। इसमें आपका प्रोसेस शॉर्ट रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है ना। आइए, चलिए देखिए क्या है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आइज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। क्लियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट। आइए देखिए, एक ऑब्जर्वर है जो कि चिमनी से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो चलिए बना लीजिए फिगर फटाफट। ये एक ऑब्जर्वर है जो कि चिमनी से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये आपने बना लिया है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, ठीक, ये चिमनी का टॉप है, ठीक, ये है, इसको आप ऐसे मिला दीजिए। देखिए ये जो मेरा ऑब्जर्वर है ये 1.5 मीटर टॉल है, तो यहाँ पे हमने 1.5 कर दिया है। क्लियर है। इस 30 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, ये आपका चिमनी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से कितना है 30 मीटर, तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। 30 मीटर अवे है, बहुत ईजिली हमने ड्रॉ कर लिया है। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द चिमनी, ठीक है ना, ये आपका जो है ये चिमनी का टॉप है। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है और ऊपर देख रहा है। फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का कितना है 60 डिग्री, क्या है 60 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट, ये मेरा 60 डिग्री बन रहा है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये तो मेरा 1.5 है, कितना है 1.5, इसको आप रहने दीजिए 1.5, क्योंकि इधर 1.5 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 1.5। अब इसका थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। देखिए PQR, ठीक है ना, PQR, आप इसको कर दीजिए S, या आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। PQRS और ये T कर दीजिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या है, हमें चिमनी की हाइट पता करना है, यानी हमको ये पूरा हाइट चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो 1.5 दिया ही हुआ है, ये आपको नहीं पता है, इसको आप सपोज कर लीजिए x है, क्या है x, ठीक, कोई प्रॉब्लम, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आइए, तो देखिए ये मेरा 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट 30 हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है। ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन ट्रायंगल TRS, तो ये एंगल 90 है, TRS, ठीक। इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए मुझे ये पता है, मुझे ये निकालना है, यानी मैं आसानी से tan यूज लगा सकता हूँ। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
यानी एस आर अपॉन टी आर, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। एस आर की वैल्यू क्या है, हमने x वैल्यू तो अभी नहीं पता है, हमने उसको x सपोज कर लिया तो हमने x रख दिया है। टी आर कितना है 30, ठीक। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 30 √3, क्या हो गया स्टूडेंट 30 √3। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम x की वैल्यू सीधे यहाँ पे निकाल लेते हैं। √3 की वैल्यू हम यूज़ करने जा रहे हैं स्टूडेंट 1.732, ठीक है ना। क्या यूज़ करने जा रहे हैं 1.732, ठीक है। तो देखिए वैसे यहाँ पे उसने हमसे बोला नहीं है कि आपको √3 का वैल्यू 1.732 लेना है, तो आप √3 के फॉर्म में आंसर लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, क्लियर है स्टूडेंट। अगर √3 के फॉर्म में आंसर देते हैं तो वो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आप चाहे तो रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखिए x की वैल्यू निकाल लीजिए 30 × 1.732, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 1 लिखेंगे 2 कैरी आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, ठीक। और ये 0 ऐसे 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 51.96, कितना आ गया स्टूडेंट 51.96 मीटर। अभी ये मुझे सिर्फ एस आर की वैल्यू मिली है जो कि हमने x सपोज किया था। हमें निकालना क्या है एस क्यू, यानी हमें निकालना है हाइट ऑफ चिमनी। तो देखिए क्या हो जाएगा हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी क्या हो जाएगा, देखिए एस आर प्लस आर क्यू। एस आर की वैल्यू क्या है 51.96, आर क्यू क्या आया है 1.5, क्या आया है 1.5 आया है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, आप चाहें तो 1.50 कर दीजिए, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखिए आपका क्या आ जाएगा 0.69514 कैरी 1 1 1 2 1 3 और ये आ जाएगा 5, कितना आ गया स्टूडेंट 53.46 मीटर। ये आपका चिमनी का हाइट है। आपको अगर ऐड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फटाफट यहाँ पे जो है रफ में देख लीजिए थोड़ा सा 51.96 1.50 9514 कैरी 1 1 1 2 1 3 और ये 53, कितना आ गया स्टूडेंट 53.46 मीटर, क्लियर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। देखिए CBSE 2013 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इससे आगे की जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।